ओम शांति। सभी का स्वागत है बुक रीडिंग में। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। सॉरी। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आज आप बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा की ही प्रेरणा से हम बुक पढ़ रहे हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति, लिखित डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक्स अवेलेबल है। पेज नंबर 131। तो हमने चैप्टर 8 शुरू कर दिया था। दौलत, सॉरी 9। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें, इसको थोड़ा हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट हमने पढ़ा था दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं। किसी ने कहा कि मैं दौलतमंद हूं, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन में सोच लिया क्या ऐसा हो सकता है, मैं तो गरीब हूं। तो इस तरह के नकारात्मक थॉट्स अगर बीच में आ गए तो उससे सफलता दूर हो जाती है। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक संघर्ष से कैसे बचें। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमा में बोला है। इसको सेंटेंस को रात को सोने से पहले, क्यों सोने से पहले करना है, क्या बताया था ऑथर ने। सोने से पहले जब हमारे नींद का इतना असर होता है ना, तो उस समय मन में सारे जो उसको अलग अलग थॉट्स आ रहे होते हैं वो सारे एक तरफ हो जाते हैं, बस उसे नींद चाहिए। उस समय हम कुछ भी उसको दे देंगे तो वो स्वीकार कर लेगा। लड़ाई चल रही होती है, हम थक चुके होते हैं लड़ लड़ के संकल्पों में, तो इस समय कुछ भी उसे दे दिया जाए सीधा सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है। तो क्या बोला ऑथर ने, सोने से ठीक पहले दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। रुचियों में, इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। क्या मतलब हुआ इसका, चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे, क्यों। हम्म। शांति दीदी। हम्म। क्योंकि हमने पॉजिटिव थॉट रखा है इसलिए। पॉजिटिव थॉट रखा। उन्होंने बोला कि मानसिक संघर्ष से बचने का तरीका बताया। और हमने एक वो विजन रख लिया कि बिक्री बढ़ रही है, इस नहीं वजह नहीं से। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे देखो अंतर क्या है, असफल क्यों हुए, मैं दौलतमंद हूं बोला, यानी ऑलरेडी, जैसे मैं मान लूं मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली नहीं हूं अभी, ये मुझे अंदर में तो पता है ना। अब यहाँ पे संघर्ष से कैसे बच रहे, मैं शक्तिशाली बन रही हूं ऐसे बोल दिया। मेरी बिक्री बढ़ गई है, नहीं बढ़ रही है, इसको मन स्वीकार कर रहा है। आया समझ में, हो रहा है ना, प्रोसेस में है।
तो मन को क्या लग रहा है नहीं, लेकिन प्रोसेस में है, हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले क्या कह दिया, मैं हूं ऑलरेडी। एकदम डायरेक्ट वाला सेंटेंस था जिसको रिजेक्ट कर दिया मन ने। यहाँ कह दिया मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, उसको रिजेक्ट नहीं करा सबकॉन्शियस माइंड ने। ये अंतर है। तो जो मानसिक संघर्ष होता है कि कई स्वमान लेते हैं हम, या मान लेते हैं मैं ऐसा हूं, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है मन। तो उसको रिजेक्शन से बचाने के लिए आप क्या कह दो, दूसरा तरीका, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। तो इस कथन के कारण उसके चेतन, समझ आया ना, बिकॉज देर इज नो अपोजिंग स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय कॉन्शियस माइंड। हाँ, तो इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। मतलब अपने आप को ही, अपने मन को जांचना है, अपने को चेक करके कि मेरा मन स्वीकार कर रहा है, नहीं कर रहा, तो दूसरा सेंटेंस लो। कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किश्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा। मतलब कोरे चेक पर साइन ना करें, मतलब अपने आप ही पहले से ना सोच लें ऐसा हो गया, यानी कि अभिशाप ना दे दें अपने आप को। श्राप का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपने मान लिया ऐसा हो गया है, यानी नेगेटिव चीज को आपने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया, वो हो गया श्रापित करना। तो इसको रिफाइन तरीके से बोला है ऑथर ने, कोरे चेक पर साइन ना करें। तो जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे बुढ़ापे के लिए कई लोग क्या कहते हैं, ये मेरे बच्चे ना बुढ़ापे का सहारा है, या बैंक में जब पैसा रखते हैं ना, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। यानी आपने क्या सोच लिया, ऑलरेडी आप बीमार पड़ोगे तब ये वाला पैसा काम आएगा। आपके बच्चे जो हैं बुढ़ापे में जब आप बीमार पड़ोगे तब ये आपकी मदद करेंगे। आपने ऐसी घोषणा कर दी। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर ये अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, कितना आगे की सोच के बताया है। इस तरह के संकल्प ना करें जो ऑलरेडी आप सोच लिए हैं कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना, मगर वो अच्छा नहीं सोच पाते क्योंकि आदत बनी हुई है नेगेटिव सोचने की, इसलिए ऐसा सोच लेते हैं। आगे का टॉपिक है, आपका अवचेतन आपको चक्र वृद्धि ब्याज देता है। चक्र वृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर मतलब, भी ब्याज। हाँ, मान लो ब्याज के किसी ऊपर को ब्याज। 1 लाख दिया, इसको दस क्या हजार हम बोलते हैं? ब्याज ले रहे हैं। हम्म। चक्रवृद्धि इस उस 10,000 के ऊपर भी ब्याज। इसको अगर क्या कंपोजिट, कंपाउंड, कुछ कोड, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, वही वही वही, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आपका अवचेतन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। समझे? आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुणा कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत, शांति के विचार जमा करें, जो हमको ऑलरेडी बाबा ने बता दिए हैं उठते ही क्या करना है। इन अवधारणाओं पर सोचें। भगवान सर्वशक्तिवान जिसको हमने पाया है ना, वो संसार के सारे दिमाग मिला लो एक साथ तो भी कम पड़ेंगे। हमको वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं,
सारे सब्जेक्ट से। कभी आपने नोट किया है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, जियोग्राफी, फिजिक्स, और कौन सा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल साइंस, मॉरल साइंस, और जितने भी आजकल के ये सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के, सब कुछ बाबा के ज्ञान में सारा कुछ है। और जितने सारे, राजयोग है ना, हाँ, ये राजयोग है ना, तो सबसे ऊपर योग है, इसमें तो सब कुछ राइट, सब सब कुछ। कुछ यदि ये कंप्यूटर का संसार। भी होता है ना, जैसे आजकल हाँ। बाबा बोलते हैं रिफ्रेश करो, जैसे कंप्यूटर में भी रिफ्रेश करते हम्म। हैं। रिफ्रेश बटन दबाओ, उसको रिफ्रेश करो। डिलीट करना, रिफ्रेश करना, चेकिंग करना, हम्म। ये सारा उसमें। आजकल तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जिनको आजकल का ज्ञान आजकल के बच्चों को आ जाए ना, जिसको बाबा कहते हैं ना आगे चलोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा तुमको। पहले तो बहुत दिमाग लगाना था, लेकिन आजकल तो बहुत रिफाइन, अगर हमें ये ज्ञान समझ में आ गया तो जो आपके हाथ में मोबाइल है, आइकॉन्स है, ये क्या है, अपडेट्स हैं, अपडेट होते रहना है हमको। अपडेट्स आते हैं ना, इसमें अपडेट करो, यानी नॉलेज को भी अपडेट करो। अब जो पहले ज्ञान था, जो 50 साल पहले था, अब वो रिफाइन होके नया तरीके का हो गया है। कितनी चीजें हैं। एनलार्ज करो, जो बाबा ऊपर बैठ के देखते हैं वो क्या है, यहीं बैठे बैठे जूम करना। तो इसमें ऑथर क्या कह रहे हैं, हर सुबह जब आप जागो तो ऐसे ऐसे विचार करो, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। जैसे ही आंख खुले ना आपकी, आधी रात को भी आंख खुले तो भी स्वमान रटना शुरू कर दो। आधी रात को भी 2-3 बार, 2 बार तो आंख खुलती होगी शायद आप लोगों की, एक बार कम से कम, फिर उठ के सो जाते हैं दोबारा। उस समय भी आप लगातार स्वमान, पहले से ही सोच के सो, लगातार स्वमान लेते रहें। आज सचिन भाई की क्लास में भी उन्होंने एक और तरीका बताया, सुनी होगी जिन्होंने, सांस लेकर। अब उस पर करके देखेंगे वो कितना काम करता है। गहरी सांस लेकर, सुना नहीं होगा आप सुनी सबने? दीदी। नहीं भेजिए ग्रुप सुनी? में क्या? ग्रुप में तो नहीं भेजी, लेकिन जो रोज सुन रहे हैं उन्होंने सुनी होगी, अच्छा, नहीं जो हमने फॉलो कर रहे हैं उस सीरीज को। अ, नहीं, आज वो की क्लास जरूर भेजेगा सुनना। तो फॉलो कर लेंगे ना। कर लेंगे। बहुत चलो कर लेना कोई आप। बात नहीं, आज से सही। हाँ, फिर पीछे का भी मिल जाता है। पीछे का शुरू से करना। अभी टेस्ट होगा उनका 28 तारीख को, मुरलियों का, अच्छा 73 का। अच्छा तो अच्छा। आज उन्होंने, हाँ, आज तो बताया है ना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही बताया है उन्होंने, कि हम जो जितना रोज पढ़ रहे हैं, ये वही वाली बात तो है ना, जो हम बताते हैं, रोज हम पढ़ रहे हैं, हाँ इतना ज्ञान सुन रहे हैं, अंदर कितना जा रहा है, ये तो ऊपर ऊपर की बात है ना। हाँ। बाबा ने जो मुरली चलाई है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ऊपर रह गई, कल इसकी धारणा कितनी हुई हमारे अंदर? हम्म। कहाँ हुई धारणा? ड्रामा का ज्ञान हम कब से पढ़ रहे हैं, ड्रामा का ज्ञान जब कुछ हो जाता है फिर क्यों, क्या, कैसे में आ जाता है, कहाँ गया अंदर? हाँ जी। इतना रट्टा लगा लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कहाँ बने शक्तिशाली? वही की वही, जो पहले थे वो ऐसे ही अब है, कैसे जाएगा अंदर? बात वही हो रही थी, जैसे हम भी ऐसा बाबा मतलब विचार चलवाते हैं कि कहाँ जाता है अंदर। उसके लिए वही एफर्मेशंस का तरीका, जैसे हम लिखते हैं, वही तरीका है। तो इन्होंने आज जो तरीका बताया बहुत अच्छा लगा, कि गहरी सांस, मतलब इंस्टेंट वाला तरीका भी कितना काम करता है, ये तो प्रैक्टिकल करने पर पता चलेगा। खैर, विश्वास करना है हर चीज पर कि ये काम करेगा ही करेगा। गहरी सांस लो, आप भेज दीजिएगा तो हम सुन लेंगे। गहरी यदि सांस जैसे लो एक बार, अंदर। हाँ। हाँ जी, एक बार पहले हमने हम्म। सुबह अमृत वेला भी किया था ना, उसमें आपने करवाया था जैसे सांस लो और एफर्मेशन करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और छोड़ते समय हाँ। काला धुआं निकल रहा है पवित्रता का, ऐसे करके करवाया था हमने हाँ, अमृत वेला वो में। था, वो, हाँ, वो था कि वो सांस लेना है, छोड़ना है, वो मतलब एक तरीके से था, हम पॉजिटिव ले रहे हैं और नेगेटिव छोड़ रहे हैं।
है ना, ये था। लेकिन ये एक अलग चीज है, इसमें क्या मतलब उनका ध्येय क्या है कि जब हमको बहुत कोई परेशानी हो जाती है ना, जो मेन मोटो है इसके पीछे, जब हम छटपटाते हैं तब हमारा अंतर्मन उस चीज को याद रखता है। जब हम छटपटाते हैं कोई चीज, जैसे पानी में डूब रहा है एग्जाम्पल दिया, तो वो चीज आपको घटना याद रहती है। जैसे कोई आग लग जाती है, उससे बचकर बाहर आओ, वो चीज याद रहती है। तो जब हम सांस रोकते हैं ना, तो हम अंदर छटपटाते हैं। उस हद तक रोकना है जब आपको सांस लेने के लिए ऐसे लगने लगे कि अब नहीं ली ना, मेरे से दम घुट जाएगा। उस स्टेज पे वो लाना है उसको, ऐसे नहीं रोकना है छोड़ दी। इस लंबे समय तक रोकना है, जब आपको हांफने लगो अब मैंने नहीं छोड़ा तो ये दिक्कत हो जाएगी, उस समय तक रखना है। यहाँ पर ये है कि जब आप छटपटाते हो किसी चीज को तो विचार अंदर चला जाता है। वहां छटपटाने वाली बात नहीं थी, वहां तो एक था कि पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव जा रहा है। और सांसों की क्रिया जैसे हम योग में करते हैं, वो लेना छोड़ना, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन इसमें था आपको उस हद तक रोकना है जब आप छटपटाने ना लगो। और उस छटपटाने की स्थिति में मन में आप लगातार चलाते रहो, मैं चलो डोलात्मा, मैं चलो डोल, आपको लगेगा हाँफ रहा है, मन हाँफ रहा है। वो ही स्थिति है अंदर जाने की। ये था उनका। तो अब इसको करके करेंगे सभी। समझ आया ना क्या करा था? हाँ जी। इसको करेंगे प्रैक्टिस, लास्ट में कुछ थॉट लेंगे फिर करेंगे। तो क्या बोला ऑथर ने? हाँ, कंपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो आप सोचते हो वो आपको और मिलेगी। जैसे कोई धनवान है इस दुनिया में, वो और धनवान बन रहा है। दुनिया वाले कहते हैं इनके पास तो इतना पैसा है, और आए जा रहा है इनके पास। क्यों आए जा रहा है? क्योंकि जब धन आ गया तो वो ये सोचने लगे हमारे पास बहुत है। ये सोचने लगे ना, हमारे पास बहुत है, हम इतना कर सकते हैं, हम उतना कर सकते हैं, तो और आ रहा है। और फिर ऐसे लोगों की खूबी क्या होती है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हैं कि उससे थोड़ा सा पुण्य भी कमाते हैं, तो और आने लगता है उनके पास। तो जिसके पास है उसके पास और आ रहा है, जिसके पास नहीं है वो कोस रहा है, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो और कम होता जाता है। तो ये है कि आप ऐसा सोचेंगे तो और बढ़ेगा, अरे वैसा सोचेंगे तो घटेगा। ये है चक्रवृद्धि ब्याज देना। आगे है, कुछ क्यों नहीं हुआ। आप शायद कह रहे होंगे, ओहो मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। तो जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खरीद कर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस बीज के पैसे अदा कर नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़े वहीं रुक जाएं। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दे, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। अच्छा, मतलब क्या हुआ? आपने कोई थॉट या कोई घोषणा आपने अंदर करी, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगा मेरे से होगा नहीं है, आपके अंदर ऐसा विचार आने लगा। जैसे ही वो विचार आए, मैं बोलना शुरू करा कि मैं उस चीज को अदा नहीं कर पाऊंगा, ये सेंटेंस आने ही वाला है, मैं सोच रहे हो, वहीं पे खत्म कर दो उसको, वहीं रुक जाओ और चेंज करो, बस वही चेक एंड चेंज। इसे बदलकर सृजनात्मक यानी पॉजिटिव कर दे, मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। चेक एंड चेंज। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पौंड
या जो भी डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है। जाहिर है, अवश्य और उपयोगी भी, इसलिए सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है, और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा भी रूप ले। समझ गए? शेयर बाजार ऊपर जाए, नीचे जाए, जीएसटी बढ़े, कम हो, कहीं पर भी बाहर में इकोनॉमी डाउन हो, अप हो, उसका असर आपके दौलत पर नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? जब आपने विश्वास दिला दिया होगा कि क्या क्या थॉट बोला, मेरा है। यहाँ धन और समृद्धि दो शब्द दिए हुए हैं, तो समृद्धि शब्द ज्यादा अच्छा है। ये बोला ना ऑथर ने, मैं समृद्ध हो रहा हूँ। एबंडेंस का विचार, बहुत का विचार, ये एनर्जी है। सीधा पैसा, रुपया, धन ये बोलने से अच्छा समृद्धि है, धनवान। ठीक है, समझ आया? दीदी थोड़ा रिपीट करना ना, नहीं ध्यान में बैठ रहा है। अभी इससे पहले क्या दिमाग में नहीं दो दिन बैठा? पहले ना ये क्या बोले, मतलब मेरा थोड़ा मिस हुआ, फोन आ नहीं, गया था मिस हो इसलिए। गया तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हाँ, ओके। क्या बोल रहे हैं? एक दो दिन पहले अभी सैटरडे या फ्राइडे को बोला था कि आप दिन में 3-4 बारी 5-5 मिनट के लिए बोला करिए दौलत सफलता, दौलत सफलता। अब आज कह हाँ रहे हैं हाँ हाँ बोलिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, बोला था। माना पॉजिटिव। सूरज भाई जी का एक फेवरेट स्वमान नहीं है, सुबह उठते ही 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस इतना होने से ही आत्मा हूँ। सफलता आपके जीवन में आने लगेगी। तो बाबा ने तो अनेक तरीके बताए हैं, फिर भी इस बुक को पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है ना। एक उसकी प्रक्रिया का पता चलता है, कहाँ गलतियां हो रही है, फिर बार बार पढ़ने से हमारे अंदर एक चेतना जागृत होती है। ओम शांति दीदी। हाँ एक शिवानी दीदी भी बताती है ना दीदी, सम्मान में सुख शांति समृद्धि से भरपूर हूँ। हाँ, बताती है। वो 10 संकल्प करके सो, ऐसे इतने संकल्प उठते ही करो, ये हमें पता तो होता है, लेकिन हम अपने ही अंतर्मन को गहराई से ये विश्वास दिला रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, तुम्हें करना है। ये हम अपने आप से बात कर रहे हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखो, ये जो बोल रहे हैं, इसी में उनकी कमी छुपी हुई है। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, अभी बता रहे हैं ऑथर, वे लगातार, म्यूट कर लीजिए अनु बहन। दीदी, ये ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, हाँ ये बात ऐसी ही है कि जैसे हम बाबा की मुरली रोज सुन रहे हैं, लेकिन उसकी बातों पे हमें निश्चय नहीं है कहीं ना कहीं पूरा ही, कि हम ऐसे बनने वाले हैं, कि ये ज्ञान पूरा हाँ है, इसीलिए आगे नहीं हाँ, बढ़ पा रहे। तो बिल्कुल। वही डाउट रहता है, इसीलिए वो सब 1 घंटे का, वही जो पुराना मेरा संकल्प था, 1 घंटे पूरा कंसेंट्रेट होके जो पढ़ पाता है, मन कहीं इधर उधर नहीं जाता है, तो वो आगे जल्दी बढ़ने लग जाता है। अब उस चीज का दूसरा तरीका बताया ना, अगर नहीं हो रहा है तो कोई एक दो संकल्प उसमें से जो आपकी कमी बन रही है, जैसे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज को भी सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे पूरा निश्चय है कि भगवान मुरली सुना रहे हैं, सपोज ये सेंटेंस है,
पर दीदी उसको जैसे हम एक संकल्प लेते हैं तो 5 मिनट के लिए लेते हैं, फिर कोई दूसरा संकल्प वो 45 मिनट्स का साइकिल इसीलिए रखते हैं कि रेगुलर 45 मिनट्स पढ़े तो ब्रेक हो जाए वो संकल्प जो दोबारा 45 मिनट्स बाद आना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी यही होती है कि कोई चलो भी वो हमारा बात जो ठीक है, लेकिन ये बात अलग बता रहे हैं कि एक संकल्प जो आपको अपनी चेकिंग करके जो कहाँ कमी नजर आ रही है उस संकल्प को डालने के लिए आप वो प्रोसेस करें, एक ही थॉट बस। वो वो वाला दीदी जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं हाँ, कि वो इसको जैसे ऑथर बता रहे हैं ना, 2-3 तरीके हैं। एक तो अभी बताया कि सांस लेकर रोकने वाली तरीका, एक ये जो ऑथर बता रहे हैं इसमें गहरी उनीदी अवस्था में जाकर करना। सांस लेके तो वो एक योगासन वाला प्रोसेस है जो हाँ कि जो बिल्कुल। कि हम करते हैं तो वो क्या ध्यान फिर हमें अपने सांस का ऊपर कंसंट्रेट होते हैं कि हमारा सांस इतना वैल्यूएबल है, नहीं तो ये आ रहा है जा रहा है, हमें इसकी वैल्यू ही नहीं मालूम जब आप हम सुन उसको लेना क्लास को, बाद में बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बाबा ये ऑथर कह रहे हैं, क्या आपने उनकी कभी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है। ओहो, वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है। यानी किसकी निंदा कर रहे हैं वो? जो धनवान व्यक्ति है ना, उसकी निंदा कर रहे हैं कि वो बहुत बदमाश है, क्रूर है, धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। समझ गए? यहाँ पर भी बाबा ने कहा, अगर तुम मुरली में है ये, अगर हमारे जीवन में सफलता नहीं हो रही तो हम उस व्यक्ति से घृणा नहीं कर रहे, सफलता से घृणा कर रहे हैं। और जिस चीज से आप घृणा करोगे या उसकी क्या बोलते हैं, बुराई करोगे, तो आपके पास कभी नहीं आएगी। ईर्ष्या करोगे, कोई सफल हो रहा है, आपके मन में ईर्ष्या है उसके प्रति, वो क्यों आगे जा रहा है, तो किससे कर रहे हो ईर्ष्या? उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हो, सफलता से कर रहे हो। वही ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि जो धनवान व्यक्ति है, आप उनके बारे में अगर ऐसे कह रहे हो ये तो धूर्त हैं, बदमाश हैं, क्रूर हैं, ये ढोंगी हैं, तो किससे आप कर रहे हो? उसकी दौलत जो वो व्यक्ति लेकर बैठा हुआ है, तो पैसे की कमी आपके पास हो जाएगी, आपके पास वो धन आएगा ही नहीं। तो वो लगातार उस चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। ऐसा आपके साथ तो नहीं है? आपकी फैमिली में कोई आपका ब्रदर, कोई सिस्टर, आप कम हो, वो आपसे ज्यादा हो गए, हो जाता है ना ऐसा ज्यादातर? होता है कि नहीं होता है? तो अगर आपके मन में है ये हमारे, इनके पास ज्यादा क्यों, हमारे पास कम क्यों, ये ऐसे है वैसे है, तो आपके पास से दौलत दूर जाएगी, क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना, निंदा करना है। ये सबसे तीव्र तरीका बता रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, यानी अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आपके पास से ये बहुत तेजी से चली जाएगी दौलत। सुन लो, दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी के कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें, जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वे और अधिक दौलत पाए। ठीक कह रहे हो ऑथर? ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ?
हाँ, पहले काफी था, अब बाबा ने किसी अवेयरनेस ला दी है तो कम हो रहा है, होता है। इसलिए दौलत आपके पास ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं, क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने की बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें, अगर ऐसा हो रहा है तो तत्काल यानी चेंज योर माइंड, कि आप सचमुच उससे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं हर संभव तरीके से। आप बोलो अपने आप से, मैं उसे और ज्यादा दौलतमंद देखना चाहता हूँ। यह आपके मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप किससे बोल रहे हो, वो तो सिर्फ सुन रहा है, एक विचार सुन रहा है, उसे नहीं पता ये आप दोस्त से कह रहे हो, ये बाहर वाले किसी बच्चे से कह रहे हो, बड़े से कह रहे हो। वो तो आपका केवल एक संकल्प सुन रहा है। क्या संकल्प सुन रहा है? ईर्ष्या का। तो अब सोच रहा है कि हाँ ये गलत चीज है, ऐसा तो नहीं देना अपने मालिक को। हाँ, वो बदमाश है, जो धन वाला है वो बदमाश है, उसने गलत तरीके से धन कमाया है। आपका ये विचार उसके अंदर गया तो कहेगा धन अच्छा नहीं है, इसको धन नहीं देना, ये तो गलत है। क्योंकि उसे नहीं पता कौन व्यक्ति बाहर कौन क्या है, वो तो सिर्फ एक विचार को ले रहा है। और आप कहोगे उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड को क्या विचार मिल रहा है? दौलतमंद देखना चाहते हैं, तो चलो आप भी दौलतमंद बनो। तो ये ऐसे चेंज हो जाता है हमारा अंतर्मन। क्लियर है? मीन्स एक तरह से हम उसे दुआएं दे रहे हैं, राइट? ये दुआ उसे दे रहे हैं तो अपने को सबसे पहले दे रहे हैं ना। उसे दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप उसे दे रहे हो, वो तो सोच रहा है मुझे ही मिल रही है दुआएं। वो अपना ही काम शुरू कर देगा। तो जैसे बाबा कहते हैं हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमें वो अवगुण आ जाते हैं, राइट? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो अवगुण एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसे नहीं पता आप उसको कह रहे हो, वो तो अवगुण अपने सुन ले रहा है, मुझे कह रहे हैं। जैसे यू कैन हील योर लाइफ में पढ़ा था ना, इसने तो मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया, अगर आपने ऐसे कहा तो उसे नहीं पता कि पीठ में छुरा किसने भोंका। वो तो सोचता है ये पीठ में छुरा मेरे भुग गया, यहाँ पे हो गया, अब दर्द वहां शुरू हो जाएगा कि मेरी पीठ में, यहाँ इस शरीर में हो गया। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, उसमें इतना दिमाग नहीं है, चेतन मन में दिमाग है। मगर अवचेतन में चला गया तो ये सब चीजों का तर्क वितर्क नहीं करता, वो बस केवल संकल्प को लेके आपका काम कर देगा। ये इतना सेंसिटिव है ये, इसलिए ध्यान रखना है। बाहर की दुनिया में तो एक चेतन मन देख रहा है ना, अंतर मन तो आपकी आवाज सुन रहा है। अब उसे विजन, कई विजन देना एक अलग बात है, और देखकर उसको संकल्प देना एक अलग चीज है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, क्या बोला? क्या बोला? हमें किसी से चिढ़ नहीं करनी है, क्योंकि जो चिढ़ करेंगे तो उसका इफेक्ट अपने ही अंतर मन में पड़ेगा, और उसका राइट। इफेक्ट इतना पड़ेगा कि हम
वैसे ही बन जाएंगे, और क्योंकि हम उसका हाँ, इफेक्ट अंदर ही अंदर हमको भुगतना, हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमें ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो ईर्ष्या का विचार हो, चाहे कोई ईर्ष्या चाहे का, वो चाहे क्रोध जो का विचार हो, निंदा का विचार हो। जिसकी बिल्कुल। निंदा आप कर रहे हम्म, हो तो हम्म, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है कि वो चीज हम्म, गलत है, यानी अब वो उससे दूर हो जाएगा। फिर उसे ये नहीं पता आप किसी दूसरे की कर रहे हो कि मुझे उसकी कर रहे हैं, ये मेरी निंदा नहीं है, वो तो अपनी समझ लेगा निंदा। हम्म। बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं दीदी, छोटी है छोटी सी ना। बातें, लेकिन अपने लाइफ में डेली में केयरफुल रहनी चाहिए। हम्म। तो हम बाबा ने सुनते तो कितना। हाँ, ऐसे भी हो सकता है जैसे कि हम निंदा नहीं कर रहे लेकिन दूसरे निंदा कर रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं। वो भी इफेक्ट वो पड़ भी जाएगा। हाँ जी, वही बोल रहे हो, हमारा वो भी वो भी एक ही बात प्रैक्टिस है, हुआ वो है। भी इफेक्ट पड़ जाएगा। जी 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 जी। लेकिन हम तब बंद नहीं करते हैं, हाँ, पड़ेगा। हम तब बंद नहीं करवा लेते हैं, पड़ेगा जब लेकिन आप उसको हाँ स्वीकार जी नहीं करो कि मेरी निंदा जी नहीं है, मैं अपने विचारों में आप बिजी रहो, तो नहीं पड़ेगा। हाँ जी जी जी, ऐसा हमने या तो देखा है आपने कर हमारे दी या दूसरे की सुन ली, एक ही बात है। हाँ जी। और जिस दूसरे का सुनकर मना करो, उसको समझाओ तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सुनकर चुप रहोगे तो प्रभाव पड़ जाता हाँ, है। वो बिल्कुल हमारा पड़ेगा। हुआ है। जी और ये ऐसा ना धीमा जहर है, धीमा जहर। जी जी जैसे जी। रोज रोज कोई आपके पास एक व्यक्ति आता है, हम्म हाँ, रोज रोज आता है आपके पास, और रोज हम्म रोज आपको कुछ ना कुछ किसी के बारे में बोलता है। जैसे वो आपसे मिलने आ रहा है, रोज 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 बोले जा रहा है। जी 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 आपके मन में एक दिन उसके प्रति जहर भर जाएगा, वो भले कितना अच्छा हो। जी ये लौकिक घरों में देखा जाता है आजकल, आपकी जॉइंट फैमिलीज में जी शादियां होती हैं। जी तो क्या होता है, पहले सुना होगा ना, ये घरेलू कहानियां है। बेटा पहले माँ को बहुत चाहता होता है, वो जी। धीरे 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 रोज रोज पूरा रोज रोज उसके पूरा कानों में भरा जाता है, तुम्हारी माँ ऐसी है, माँ ऐसी है। वो नहीं मानता बेटा शुरू में, नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, करते करते वो एक दिन ऐसा आ जाता है, उस जहर भर हम्म, जाता है उसके दिमाग, ये तो है ही ऐसी। अब झगड़ा शुरू जी। होते हैं ना। ऐसे बहुत, हाँ बहुत बहुत ऐसे, मैं तो रहती हूँ सोसाइटी में, गांव गांव में दो तो भाइयों देखती के हूँ। बीच में ऐसा हो जाता है, दो भाइयों के बीच जी, में बहुत प्यार होता है, लेकिन बाद में पूरा विरोध हो क्या होता जाता है। है। हाँ, क्योंकि धीरे 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 मीठा मीठा ये जो बुराई है ना, दूसरे से जी सुनते 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 उस व्यक्ति के प्रति आपकी नेगेटिविटी ऐसी हो जाती है कि अब जी। बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ऐसे भी क्रोध और धोखा भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बहुत इसीलिए जल्दी इसलिए मैंने मैंने वो मैंने बंद हम्म, करवा लिया, लेकिन देखा कि ये तो प्रभाव पड़ा है, तो धीरे धीरे वो सबसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, लेकिन ये प्रभाव पड़ा है, ये तीनों। पढ़ता है पढ़ता हाँ, है। क्योंकि हम तो माताओं के साथ बैठते हैं, वो तो उनका स्वभाव है, वो बातें करेंगे। हाँ, हम्म। तो अभी भी तो कम हो गया इसीलिए बाबा बाबा के कहते प्रभाव। हैं ना, जी अपनी निंदा ना सुनो ना करो, ना दुख जी दो ना दो, जी कितनी जी। बातें बाबा बताते हैं। बाबा बहुत बताए हैं, इसीलिए इसीलिए बाबा बहुत। कहते हैं सिर्फ बाबा को बोलो। अभी किसी को भी किसी के बारे में बोलने से उसमें इतनी ताकत नहीं है ना। जी जी आपने जी कह दिया, उसने कुछ भी बोल दिया, आपको सलाह देती, लेकिन उसके मन में घूमती रहेगी। जी जी जी। इसीलिए आजकल नहीं सुननी है किसी की, बाबा को बोलो बस। बाबा बोला, और वो भी जो होते हैं वो भी चेंज हो गए हैं बाबा के प्रभाव से, कि माताएं तो बाबा के पास भी गए हैं तो कम कर लिए हैं, वो सब कम हो गया। लेकिन आप पर प्रभाव तो छोड़ ही चुके ना, हाँ प्रभाव हाँ तो हाँ छोड़ देते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। तो ओके। ऑथर कह रहे हैं, अगर आपकी शंकाएं सही हैं तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम, अच्छा ये थोड़ा सा छूट गया क्या, दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई आपका पैसा बेईमानी से कमा रहा है, अपना पैसा आलोचना कर रहे हो आप, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। आपको कुछ जरूरत नहीं है वो कैसा भी कमाए। अगर आपकी शंकाएं सही हैं कि हाँ वो बेईमानी से कमा रहा है, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। किसको, जिसके लिए आप सोच रहे हो ना बेईमानी से कमा रहा है, आप हट जाओ वहां से। बहरहाल सावधान रहे, उसकी आलोचना ना करें।
क्या होगा करने से? आपका मन सुन लेगा और वो उस अवरोध को ले आएगा। ये तो बेईमानी से कमा रहा है, अब नहीं कमाना, कमाई रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी बुराई को देखना नहीं है। ड्रामा के ज्ञान, है ना, ड्रामा का कितना बड़ा ज्ञान यहाँ पे आ रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कमा रहा है, आप आंखें बंद कर लो। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं, याद रखे, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है, दूसरे में नहीं है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। ड्रामा वो कैसा भी है, चाहे बहुत धनवान है, चाहे चोरी से कमा रहा है, चाहे उससे कमा रहा है, उसको ऊपर वाला देखेगा ना। बोला ना, उसका मस्तिष्क का जो नियम है उसके साथ अपने आप ही करेगा, वो परिणाम देगा। आप क्यों बीच में अटक रहे हो? ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छा, ये खत्म हो रहा है चैप्टर तो। सोए और अमीर बने, लास्ट का है ये। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोए। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। आप सब तो संपन्न परिवारों में हो, आपको दौलत ठीक है जितनी जिसके पास है, उसकी किस्मत के अनुसार है। तो ये प्रयोग हमें इसके लिए नहीं करना है, ये प्रयोग हमने केवल उसकी विधि जानने के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो आप सब भरपूर आत्माएं हो, अपने मन की शक्तियों का लाभ लें। पहला है, ये वही रिपीट है, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका नटशेल है। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना, कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता से दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। अदृश्य सहारा मतलब इनविजिबल, ये जो थॉट्स हैं, ये जो नॉलेज है, ये नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों से अमीर बन रहा हूँ या समृद्ध बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दे, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, बड़ी तंगी है। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत, सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। पहले तो स्वीकार कर लिया, फिर रिजेक्ट ना करें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। तो ये एक दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कैंसिल 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 कहा था ना, कोई नेगेटिव विचार आ जाए और तुरंत हम उसे रिजेक्ट कर दें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो वो भी खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट है, दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपका एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। जैसे बाबा का एक एक रतन 1-1 लाख का बाबा बोलते हैं, वही बोला है इन्होंने। एक विचार लाखों डॉलर का हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। लास्ट है, दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दे। ठीक है, समझ आया क्या कहा? क्या कहा? दीदी इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमें जिस चीज की जरूरत है उस चीज का पॉजिटिव विचार हम अपने अवचेतन मन में डाल दें और वो उसका रिजल्ट देखें, चाहे दौलत बस की। जैसे हम अपने अवचेतन मन में कह दें कि बाबा के साथ तो मेरा बहुत योग लगता है, तो वो हमारे अंदर अवचेतन मन में चला जाएगा, तो वो फिर बहुत योग चला लगेगा कब ना। तो जाएगा? चला कब जाएगा? जब दोनों की सहमति होगी। दोनों की सहमति के सबसे पहले चेतन मन हाँ बोल रहा है ना, अंदर से दूसरा विचार ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा आ रहा है तो उस हाँ। संकल्प को चेंज करो। अच्छा। अंदर से विचार आ रहा है ना, जैसे पीछे बताया, मैं हाँ। दौलतमंद हूं, लेकिन वो विचार सफल नहीं हुआ, तो हम्म, दूसरा विचार दिया कि हम्म, मैं हर दिन मैं दौलतमंद बन रहा हूं, तो रिजेक्ट नहीं किया मन ने। ओके। हम्म, है ना, रहा हूं से उसको हम्म, लगा हम्म, हाँ हो जाएगा। हम्म। कोई ऐसा मतलब विचार आपने जो आपको लग रहा है, हाँ। दीदी जैसे उसमें आप बड़ी अच्छे से वो कहा प्रेयर करा रहे थे ना, कि मैं अब चेतन मन से माफी मांगती हूँ कि मैंने तेरे को बहुत तो दुख दिया है, बहुत तकलीफ। तो ऐसे ही मतलब करते करते ये भी हम बोल सकते हैं ना उसी में, ये सारी बात कि हाँ बिल्कुल बोल चेतन सकते हो, मन ये में, तरीका तो है ना। है ना। आई हाँ एम कि मैं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी का। हाँ हाँ, मतलब वो उनके उसी को अंदर ही से जो, कंटिन्यू कर सकते हैं ना हाँ हम। हाँ, जो चले गए ऑलरेडी, जो अभी हैं, आप उसको चेक एंड चेंज तो कर रहे हो, हाँ लेकिन जी। ऑलरेडी जो इतने समय से हमने अंदर ले गए उन विचारों को कैसे हाँ उनको निकाले? माफी मांगना। उसको ले जा, निकालने का तरीका है आई हाँ एम वही सॉरी। कि आई एम सॉरी हाँ, जो बोल के तुम्हारे अंदर मतलब ऐसे चले निकाल। गए विचार, अब तुम बाहर निकालो और दे दो हम्म, सर्वशक्तिवान को। हम्म, थैंक यू, हम्म, आई लव यू। हम्म, हम्म। ठीक है। ओम शांति जी। हाँ, जब अज्ञान काल में जब हम किसी की बुराई वगैरह करते हैं, तो क्या ये अवचेतन मन को हमारे मालूम नहीं रहता है ना कि हम बुराई दूसरी आत्मा की कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं, तो वो खुद को ही वैसा स्वीकार करता है क्या, ये हाँ, पूछना था। लेकिन वो घड़ी जिस समय आप बुराई करते हो, हर समय हमारे अंदर नहीं चली जाती, लेकिन कुछ घड़ियां होती है ना, जब हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं या हम बहुत गहरे दुख में होते हैं, तो चली जाती है अंदर। लेकिन ऐसा कब कब हुआ जब अच्छा। चली गई, आपको तो नहीं पता। कब ऐसी हाँ जी। सिचुएशंस आई जब बहुत आप उदास थे, जब बहुत गहरे सदमे में थे, तब आप क्या क्या विचार कर रहे थे, वो अंदर चले गए। तो जी। हमें तो उस हाँ, समय ज्ञान नहीं था ना, आत्मा यानी जो भी था, ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, हाँ। हाँ, तो वो चले गए अंदर। अब उन विचारों का क्या करें जो अंदर में उथल पुथल कर रहे हैं, एंजाइटी ला रहे हैं, फियर ला रहे हैं, जी, कभी ईर्ष्या कभी पैदा कर इमर्ज रहे हो हैं, जाते हैं ना। हो हाँ। जाते हैं ना। उप, तो अब वो है हाँ, ना कहीं इमर्ज पे होते हैं। अंदर। हाँ अब हाँ। उनको निकालने के लिए यही करना है, अपने धीरे धीरे अवचेतन में प्रवेश करना है और पहले बोलना है कि मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। जी। हाँ हाँ। और ऐसा ये किसी बात का भी कीजिए। दोष आज नहीं है, ये तो ज्ञान सिखाता है हमको कि किसी का दोष नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है, हम ही दोषी है, हम ऐसा समझते हैं अभी। और अवचेतन मन को भी यही समझाना है ना कि अभी तुम अच्छा हाँ हो रहा है हाँ पहले से बेटर। हाँ, अवचेतन मन तक बात करने के लिए प्रक्रिया बताई ना, बिल्कुल शांत अवस्था में, तब वो सुनेगा आपकी बात। हाँ, सुनील भाई जी क्या कह रहे थे? ये था अच्छा आज की किसी की प्रोस्पेरिटी से जेलस नहीं होना। नहीं, और दुआएं देनी है कि जितना और है ना, और भगवान उसको दे। शुभ भावना शुभकामना जैसे बाबा बोलते हैं तो हमेशा आपके पास सबके लिए भी आ शुभ जाएगा। है। हाँ जी। ये है।
सबके जैसे साथ अच्छे कहते हैं ना मानसिक किसी संबंध के मीन्स दीदी, जैसे कहते हैं ना किसी की बुराई करो तो कहते हैं उसको तो 100 पाप कम हो गए और हमारे बढ़ गए, जैसे हम पहले कहा करते हाँ, थे या तो ये किसी। आपने क्या कर रहे हो, आप अपने आप ही ले रहे हो उसको, अपने बढ़ा दिया हाँ, आपने। हाँ, अपने तो पाप ये बढ़ गए, अंतर्मन उसके सुन 100 रहा है पाप ना, कम हो गए। हाँ जी। अंतर्मन तो आपका आपकी बात सुन रहा है, उसे क्या पता आप किसके बारे में बोल रहे हो। हाँ, हाँ। वो तो सुन रहा है पाप बढ़ गए हैं, अब हम्म, अंदर में वो उसको विचार आ रहा है पाप बढ़ गए, पाप बढ़ गए, अब उसको नहीं पता कि आपने किसके बारे में कहा है, वो तो आपकी आवाज हम्म, सुन रहा है। हम्म। कितना कॉशियस रहने की जरूरत है हम लोगों को, कितना कॉशियस रहने की। तो सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध मीन्स किसी के प्रति बुरे विचार एक्सेप्ट ना करें, यस, सबकी अच्छाई देखें, यस, मतलब वो भी आप जो देख रहे हो वो आपका अंदर जा रहा है, हम्म, किसी के लिए भी आप सोच रहे हो, भले ही वो है, ऑथर ने बोला ना भले ही वो है, मगर आपने हम्म, देख लिया, भले ही उस बेमायनी से कमा रहा है, हम्म, लेकिन आप उसको देखोगे बेमानी से कमा रहा है तो ये विचार आप अपने अंदर डाल लोगे ना, आप उसको हम्म, देखो मत, चलने दो, ड्रामा जैसे चल रहा है चलने दो, आप अपने हम्म, ऊपर ध्यान रखो बस। कितनी गहरी गहरी बातें हैं, और ये सब बाबा ने मुरलियों में चलाई हुई हैं बातें। ठीक है, तो इसको यही फिनिश करते हैं, टाइम हो रहा है ज्यादा, आज मम्मा डे भी है, किन्हों को शाम को भी ज्यादा हो जाना होगा, तो चलो 2 मिनट के लिए केवल अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। जो भी हमारे अंदर विचार जो भी अवरोध आते हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग्स आती है, उनकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, मैं आत्मा लेती हूँ, और अपने अवचेतन से कहती हूँ, माय डियर सबकॉन्शियस, मुझे नहीं पता किस वक्त कौन सी घड़ी थी जो मैंने तुम्हारे अंदर एंजाइटी, फियर, सैडनेस, इन विचारों को तुम्हारे अंदर भेज दिया। प्लीज अलाउ मी, अब मैं इन विचारों को तुम्हारे अंदर से वापस लेकर परमात्मा को दे दूं, जहां पर जाकर ये सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। महसूस करें अवचेतन से ये विचार धुएं के रूप में निकल रहे हैं, और परमात्मा तक पहुंच रहे हैं, और उसके पास जाकर समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि तुम मेरा ही हिस्सा हो, मेरा ही पार्ट हो, मैं और तुम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। पहले मुझे नहीं पता था, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी देख लिया। आई एम सॉरी, अब मुझे पता चला है, अब ऐसी कोई भी नेगेटिविटी को मैं तुमसे लेकर वापस परमात्मा तक पहुंचाना चाहती हूँ। प्लीज अलाउ मी एंड गिव मी ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स। देखें वो मुझे वो सारे नेगेटिव थॉट्स परमात्मा को देने के लिए वापस दे रहा है, और मैं उसको परमात्मा को दे देती हूँ। थैंक यू माय सबकॉन्शियस, आई लव यू। आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फियर, सैडनेस। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। वापस आएंगे अपनी चेतना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ- ओम शांति दीदी जी। दीदी वो हाँ, सचिन भाई की क्लास भेज दीजिएगा।
ठीक भेज और आपने वो कहा था ब्रीदिंग वाला करवाऊंगी, पर चलो अब तो टाइम हो गया, कल टाइम करवा नहीं दीजिएगा। है, जाना भी है। हाँ, कल करवा दीजिएगा। हाँ, कुछ थॉट्स हाँ आप जी अपने दीदी। आप ही ले लो। हाँ। हाँ जी दीदी, हम्म। जैसे अभी आपने ये कराया है, तो हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट है उनको क्या हमको बोलना है? हाँ, निकालने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना, कौन से थॉट्स आप निकालना चाहते हो, और फिर उसको दीदी आप बहुत दे रहे सारे हो हैं, फिर फिर। उनकी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, इतने सारे हैं, जब बोलोगे तब अंदर से वो हिलेंगे ना। मैं ये हाँ। दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हाँ जी। अहंकार है, तो मैं काम जीतू ये बोलना पड़ता है ना। हाँ जी। तो लोभ ये जीतू, तो ये लोभ हाँ। विकार को मैं दे रही हूँ, ये 5 विकार का हम ज्ञान तो है ना। तो उस चीज का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, मैं किस विचार को अंदर से निकाल रही हूँ। तो दीदी बार बार नहीं परेशान नहीं बोलना है, है। तो कैसे करूँ दीदी? तो एक एक करके आप सोचो, मैं इस विचार को दे रही हूँ, परमात्मा को, बाबा को दे रही हूँ, मैं सदा के लिए मैं उससे मुक्त हूँ, बस एक बार बोल के छोड़ दो, बार बार नहीं बोलना। अच्छा। ठीक है, मैं अपने अंदर से इस ईर्ष्या को निकाल रही हूँ, मैं मुक्त हूँ इससे। फिर उसका अपोजिट संकल्प डालो इसके अंदर, प्रेम को भर रही हूँ मैं। टाइम लगेगा, लगाओ इसमें टाइम, अच्छा है ना, आपका टाइम सफल होगा। हाँ जी ठीक है। ओम शांति दीदी, ठीक है। आपने ये भी कहा था ना कि अपने सबको हम ये भी कह सकते हैं ना कि आई एम सॉरी सोल, अपनी सोल से कह रहे हो कि आई एम सॉरी सोल, या हाँ, अपने कह नाम को सकते भी हो। आपने कहा था हाँ ना कि हाँ अपना हाँ नाम भी हाँ बोल हाँ, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल जो कह सकते करवाया हो, था मैं कि जैसे करवाया भी आई एम था पहले, आई एम सॉरी सो नाम आई लेके एम सॉरी करवाया था। स्वीटी, हाँ प्लीज फॉरगिव हम्म। मी, थैंक यू, आई लव यू, 2 बार अपना नाम और 2 बार अपने सोल बोल के फिर बीच में छोड़ दो, फिर आई एम सॉरी करके फिर बीच में ऐसे कहो हाँ कि आई एम सॉरी हाँ, सोल। लेकिन ये भी उसमें कर क्या है सकते ना, हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें आप एक टारगेट पे नहीं फिक्स हो ना। अगर आपको एक टारगेट पे, सपोज एंजाइटी, एक एक ये चीज ले, इससे मुक्त होना है, तो आप उसको पहले बोलोगे, मैं 100% रेस्पॉन्सिबल हूँ इस ले- नेगेटिव फीलिंग के लिए, ये मैंने ही खुद अपने अंदर डाली है। हाँ तो जी फिर हाँ जी। उसी पे काम होगा, बस एक बार बोल के छोड़ दो, फिर आप बोलो हाँ आई एम सॉरी सोल, तो काम हो हाँ जाएगा। जी। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले उस चीज को निकालने का नाम तो लेना है ना, इसको निकाल रही हूँ मैं। जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ दीदी, होमवर्क भी दिया करो, अगर आप होमवर्क देते हो ना तो वो वरदानी बोल होते हैं, तो ऐसे अंदर रहता है भी करना है करना है, ऐसे अलबेले हो हाँ जाते हैं। तो आप हाँ हाँ, होमवर्क जब ठीक बीच है। में सामान दिया था ना कि 11,000 इतना करना है, तो व्यर्थ में जाता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि वरदानी बोले भी होमवर्क करना है, आप देख नहीं रहे हम्म। कि अब बाबा देख रहा है, लेकिन अंदर से एक ऐसे हो नहीं जाता नहीं, है कि देखते होमवर्क हैं, मिला है। लेकिन हर एक को टिक मार्क करने से क्या है ना, बहुत ऐसे ज्यादा नहीं नहीं, आपका स्क्रीनिंग आया करने होता से है। ना आंखों पे जोर पड़ता है, इसलिए ना बार बार वो इतना ज्यादा नहीं नहीं, नहीं आप देख नहीं पाते देखो, हैं। लेकिन आप होमवर्क भी देते हम्म। तो भी ऐसे अटेंशन रहती है कि हाँ, दीदी वो तो हाँ हाँ हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ हाँ होमवर्क। ओम जी शांति हमारा है ना, उसमें तो क्रेडिट आपका तो नहीं है ना, हम दीदी, करें ओम नहीं करें शांति। आपको देखने थोड़ी आ रही हो, लेकिन हमारे कोई कुछ तो रह गया ना, बाबा तो देख रहे हैं ना, आपकी हाँ नजर से हाँ। बाबा तो देख रहे हैं ना। दीदी ने आज हम्म। होमवर्क दिया है ना शरीरी बनने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आज दिया है, वो कह रही है रोज दिया करो, ठीक है, रोज देंगे। ओम शांति। और ओम